अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फोरियर सीरीज़ को डिफ़ाइन किया था और उसका एक जनरल फार्मूला डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको फोरियर सीरीज़ अच्छे से समझ आ जाए और उसका एक फ़ील आ जाए। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में। तो सीक्वेंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल कुछ इस फॉर्म में, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये कुछ और नंबर्स हैं। तो इस फॉर्म में जो भी टर्म होती थी हम उसे कहते थे कि सीक्वेंस। और जो अगर हम इसी को +5 +7 +9 कुछ इस फॉर्म में ले आते थे, सम या माइनस में कर देना, जैसे कि 3 +5 -7 +9 -11, इस तरह की जो अगर सम प्लस में डाल दें तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सीरीज़। सीरीज़ को समझने के लिए अगर हम लेट करें एज वी नो दैट कि हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो सम है 1 + 2 + 3 + 4, तो वो क्या होता था, वो होता था हमारे पास n × n + 1 और 2। वो इस तरह का जनरल फॉर्म होता था। वो हमें क्या देता था, एक सिंगल वैल्यू। और ये क्या होती थी हमारे पास, सीरीज़। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया इसको क्या कहते हैं, सीरीज़। तो अगर हम, तो ये पहले जनरल बात करते थे पिछले क्लासेस में। अगर हम फोरियर सीरीज़ की बात करें, ठीक है, किसकी, फोरियर सीरीज़ के बारे में, अगर हम इसके बारे में कुछ बात करें तो हम देखेंगे कि ये जो सिंगल टर्म है उसको हम सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसको सीरीज़ को सिंगल वैल्यू में हम फाइंड करते थे। अब इसी सिंगल वैल्यू में f(x) कोई फंक्शन दिया गया होगा और उसे हमें उसकी सीरीज़ बनानी होगी। ठीक है, और उसमें हमें वो लिमिट्स भी दे देगा। ठीक है, f(x) फंक्शन देगा और उसके साथ हमें वो लिमिट्स भी दे देगा, और उसी को हम यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, अपने फोरियर सीरीज़। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं फोरियर सीरीज़ क्या होती है। अ सीरीज हुज एवरी टर्म इज ईदर ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, फोरियर सीरीज़। इसको मज़ीद मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस फॉर्म में सीरीज़ है f(x). हम इसको इस तरह पढ़ते हैं a0 cos 0x। ठीक है, और इसी तरह a1 cos 1x प्लस a2 cos 2x। इस तरह हम प्लस प्लस हम इस तरह चल जाते हैं। उसके बाद इसी तरह प्लस, अगर हम b की बात करें, क्योंकि हम हमारे पास इस सीरीज़ को क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा जिसे हम यूलर थ्योरम कहेंगे। तो हमारे पास b0 sin 0x प्लस b1 sin 1x। इसी तरह ये भी चलता जाएगा मज़ीद आगे। इसको अब हम अगर क्लोज करें, ठीक है, तो ये क्योंकि cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1, तो a0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जस्ट, प्लस a आगे जो मज़ीद है, अगर हम a1 a2 a3 तो आगे जा रहा है ना मुसलसल, तो हम इसे an कह देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम cos nx भी बोल देंगे इसको, क्योंकि ये जो है हमारे पास, इसको हमने क्लोज कर दिया तो हम सम लगा देंगे, और ये a0 हमने अलग कर लिया था जिसकी वजह से n = 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी तरह उसके लिए भी हम करेंगे b के लिए। तो हमारे पास ये भी n = 1 से 0 तक, तो वो bn sin nx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फोरियर फार्मूला। तो हम इसमें कुछ डिरिचलेट जो कंडीशन अगर हम उस पर अप्लाई करें तो वो हमें कहता है कि इसके नीचे 2 आ जाता है, फैक्टर एक है। ठीक है, हम इंक्लूड कर देते हैं इसमें एक फैक्टर बटा 2। इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फोरियर सीरीज़। ये कौन सी फॉर्म है, फोरियर सीरीज़ को, और इसी को हम यूलर थ्योरम भी बोलते हैं। तो अगर हम फोरियर सीरीज़ के फार्मूले को देखें तो इसमें हम a0 की वैल्यू फाइंड करेंगे और an की और bn की। ये फार्मूला हमें आता होगा, पीछे मैंने आपको सारा पिछले लेक्चर में बताया भी है ये फार्मूला। तो इसमें हम a0 की वैल्यू, an की वैल्यू और bn की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो a0 की वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे, किसी भी फंक्शन जो f(x) हमें दिया होगा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया सीरीज़ में कि फोरियर सीरीज़ में हमें सिंगल वैल्यू दी होती है, उसकी हमने सीरीज़ ओपन करनी होती है। तो f(x) दिया होगा, हमने उस f(x) को
a0 को मालूम करने के लिए हम इस एफ ऑफ एक्स को a नॉट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह एफ ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली हम इसको dx की इंटीग्रेशन ले लेंगे। और इसी तरह ए एन की वैल्यू के लिए हम ए एन को cos nx से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos nx dx, तो ये हमारे पास ए एन की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह बी एन के लिए हम 0 से पाई एफ ऑफ एक्स है, तो हम इसे साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करने को डी एक्स। ये जब हमें तीनों वैल्यू, हर इस फोरियर सीरीज में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे जितने भी आगे न्यूमेरिकल्स हैं, हमें ए नॉट, ए एन, बी एन, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड इसी तरह बिल्कुल इजी तरीके से फाइंड करके इसी फार्मूले में हम क्या कर देंगे, इसे पुट कर देंगे इस फार्मूले में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक फोरियर सीरीज किसी भी जनरल एग्जाम्पल या मैथड की। अब हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज इंटरवल, जो लिमिट्स होती हैं, तो उसमें वो दो मेन टाइप्स हैं इसकी, फुल रेंज और हाफ रेंज। ये आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में फील आ जाएगा। तो फुल रेंज क्या होता है, पाई लिमिट्स और कांस्टेंट लिमिट्स होती हैं। हमारे पास दो लिमिट्स होती हैं, एक पाई लिमिट्स और कांस्टेंट भी। इस तरह हाफ रेंज में भी, फुल रेंज में भी। फुल रेंज में आप बिल्कुल ही बेसिक सी बात है, कॉमन सी बात है, 0 से 2 पाई तक होल सर्कल जैसे होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बात कर लें, एक इस की बात कर लें, तो हमारे पास ये क्या है, 0। तो इसी पे अगर हम वापस आएँ, घूम कर एक सर्कल बना के आएँ, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 पाई। 0 यहीं पे होता है और 2 पाई भी यहीं पे होता है। तो इसी तरह अगर हम पाई की बात करें, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल माइनस पाई, और इस तरह हमारे पास अगर हम 0 से पाई तक चलें और माइनस पाई और यहाँ पे प्लस पाई हो जाता है, यानी कि माइनस पाई और प्लस पाई में वही सर्कल, यानी कि माइनस पाई से चलें और वही प्लस पाई पे ही आ जाएं, तो वो भी एक मुकम्मल फुल रेंज बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह कॉन्स्टेंट में 0 से 2 सी, यानी कि 1 सी सिर्फ क्या होता है, हाफ के लिए, और इस तरह हाफ का डबल कर दे क्या हो जाएगा, 0 to 2 सी, यानी कि मुकम्मल एक सर्कल हो जाएगा कॉन्स्टेंट लिमिट्स के लिए। तो पाई लिमिट्स में अगर हम 0 से पाई बात करें, जैसे कि हमारे पास इस तरह है, ये 0 है और यहाँ पे पाई होता है, तो अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ तक चले जाएं, सिर्फ यहाँ तक ही रुक जाएं, तो ये हाफ सर्कल है, तो इसका मतलब हाफ रेंज है ये। उसी तरह कॉन्स्टेंट लिमिट्स के लिए भी 0 से सी तक। ठीक है, तो ये होगी हाफ रेंज और फुल रेंज। अब हम इंटीग्रेशन फार्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक्स के बात में कर रहे हैं, फोरियर सीरीज में इंटीग्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कुछ हम बेसिक क्लासेस के बारे में हम कुछ इसके पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन हमें पता है कि इंटीग्रेशन का अगर हम फर्स्ट फार्मूले की बात करें तो 1 dx इज इक्वल टू एक्स, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स ही होती है। अगर एक्स की रिस्पेक्ट, अगर वाई की रिस्पेक्ट हो तो वाई हो जाएगी। इस तरह यहाँ कॉन्स्टेंट सी लग गया। उस सेकंड फार्मूले में हम ई की पावर रेज टू पावर एक्स की बात करें, डी एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ई की पावर एक्स और ये प्लस सी। इसी तरह इसी में अगर हम अगर हम यहाँ पे हमें पता है इसके साथ 1 क्या होता है, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट अगर 2, 3, 4 हो तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी ई की पावर ओवर ए, यहाँ पे आ जाता है, और ये ए एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स की पावर वही आ गई, कांस्टेंट क्या, यहाँ पे भी देखो 1 था, नीचे हमारे 1 लगा दिया था। इसी तरह कांस्टेंट अगर ए 2, 3 हो जाए तो यहाँ पे इस तरह, वो भी इसका फार्मूला इसी तरह होगा। तो अगर हम तीसरे फार्मूले की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो हम इसकी कैसे पावर का फार्मूला ले देते, इसमें एक पावर प्लस करके उसी को हम n+1 नीचे का दे देते प्लस सी। तो ये हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला होता था। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, एक्सपोनेंशियल की हमने बात कर ली, सिंपल भी बात कर ली। अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन एक्स क्या होगा हमारे पास, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है, माइनस कॉज एक्स होती है प्लस सी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा दें, साइन ए एक्स लगा दें, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लगा दें तो उसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज ए एक्स ओवर ए प्लस सी। तो इसी तरह साइन के लिए भी बनेगी, साइन के लिए क्या हो, अगर हम यहाँ कॉज लगा दें, कॉज की क्या होती है इंटीग्रेशन, साइन ए एक्स ओवर ए या साइन एक्स होती है। ठीक है, ये थे इंटीग्रेशन फार्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसको इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, जब फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट और एक सेकंड टर्म है हमारे पास। ठीक है, इसकी हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ये रूल है, जब हमारा प्रोडक्ट लेता है हम इसको बाई पार्ट्स करते होते हैं। तो हम फर्स्ट को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो सेकंड की क्या लेते हैं हम, सेकंड का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसकी इंटीग्रेशन भी। ठीक है, माइनस लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और ब्रैकेट शुरू करते हैं,
फिर हमारे पास सेकंड जो होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का, ठीक है, और इस तरह सेकंड की इंटीग्रेशन डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स यहाँ पे भी एंड में लग जाएगा जो इसकी इंटीग्रेशन का डी एक्स है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारे फोरियर सीरीज में बहुत ही यूज़ होने वाले इंटीग्रेशन फार्मूलाज बताए हैं, ये बाई पार्ट्स, ये पीछे आप पढ़ते भी आए हो। ये सारी चीज़ें जो आज मैंने बेसिक में बताई हैं, बस यही चीज़ मुश्किलें थी। आगे बिल्कुल ही आसान डेरिवेशन है, फोरियर सीरीज बहुत ही आसान है। इसके बाद फिर हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो ये सारी बेसिक चीज़ उसमें क्या है, ये सारी लिमिट्स और इनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे और इसको ड्राइव करेंगे। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और फोरियर सीरीज़ को हमने मज़ीद अच्छे से पढ़ा है और उसको समझा है। तो आगे हम इसकी फिर एप्लीकेशंस, जनरल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मज़ीद, उसके न्यूमेरिकल्स और उसके जितने भी उसमें मुश्किल चीज़ें हम उसको बिल्कुल आसान करके और बेहतरीन करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।